हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया है। एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। तकरीबन तमाम सर्वे का जो एजेंसी है वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जिता रहा है। सवाल उठेगा कि कांग्रेस अगर हरियाणा में बहुमत प्राप्त करती है तो फिर हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री? कुमारी शैलजा होगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या उनके बेटे जो पर्दे के पीछे तमाम चुनाव से पहले और चुनाव के समय अपनी रणनीति बना रहे थे, क्या दीपेंद्र हुड्डा होंगे? दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के दोस्त हैं और सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। याद कीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी मुलायम यादव के इतिहास को दोहराएगा? क्या राहुल गांधी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करिश्मा मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के चेहरे पर 2007 में किया था? याद कीजिए, उस समय कोई नहीं कहता था कि अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2007 में विधानसभा से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 जिलों में साइकिल यात्रा निकाले थे। उस साइकिल यात्रा से अखिलेश यादव उस समय युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, सभी से जो है नाता जोड़ने का कोशिश किया, सभी से मिला और सभी का दिल जीतने में कामयाब हुआ। 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है। पर्दे के पीछे मुलायम सिंह यादव ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर समाजवादी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। मुलायम सिंह यादव उस समय नाटकीय ढंग से चुनाव में किस तरह से आजम खान और जनेश्वर मिश्र से अखिलेश यादव का नाम आगे बढ़वाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। आजमगढ़ में सबसे पहले जनेश्वर मिश्र और आजम खान ने अखिलेश यादव का पैरवी किया था और कहा था खुले मंचों से, उस समय अखिलेश यादव का उम्र महज 35 साल था। उन्होंने अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर कहा था कि ये टीपू है आजम खान की धरती जो आजमगढ़ है। वहां से उन्होंने कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो, और ये जो नारा इतना परफेक्ट बैठा था कि उत्तर प्रदेश के हर गली, हर चौराहे पर एक ही नारा गूंज रहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो। उधर विधानसभा का चुनाव हो रहा था और अखिलेश यादव अपने साइकिल यात्रा से सभी के दरवाजे पर जा रहे थे। उसी तरह हरियाणा में क्या दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, याद कीजिए, 2005 से लगातार 2014 तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और 2014 के बाद लगातार मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा जो 2024 का हुआ उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और सैनी साहब वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जान रहे हैं कि ये सबसे अच्छा मौका है बेटा को आगे करने का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक कैरियर महज 1 से 2 साल बचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राजनीतिक कैरियर को आगे ले जाएंगे तो वो बस लास्ट इलेक्शन है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सबसे अच्छा बात यह है कि वो जो हरियाणा में
टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चला है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेगा कहेंगे वही हरियाणा में होगा। और इससे अच्छा मौका नहीं है। जब पिछला विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ था तो महज 30 से 35 सीट भूपेंद्र सिंह खेमे में गया था, और इस बार 70 प्लस सीट भूपेंद्र सिंह के खेमे में गया है। यकीन मानिए 70 से अधिक 80 बोल सकते हैं, 70 और 80 के बीच में भूपेंद्र सिंह ने सीटों का जो है टिकट का बंटवारा किया है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। लोकप्रियता चरम पर है। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता चरम पर है। भले ही तेजस्वी यादव अपने दम पर बहुमत राष्ट्रीय जनता दल को नहीं दिला पाए, लेकिन लोकप्रियता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। और दीपेंद्र हुड्डा अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं तो इसमें आप लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जो मुलायम सिंह यादव 2007 में किए थे, अपने मुख्यमंत्री नहीं बनकर अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, वही करिश्मा और वही इतिहास को दोहराने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखिए, हरियाणा में जिस तरह से 90 सीट है उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर का जो भौगोलिक जो ज्योग्राफी जो है वो अलग अलग है। एक जम्मू एरिया है और दूसरा कश्मीर एरिया है। जम्मू एरिया में भारतीय जनता पार्टी, जहां जम्मू एरिया में 43 सीट है, उस 43 सीट में इसको हम जम्मू बोलते हैं। जम्मू एरिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू एरिया में 43 में से अगर 20 से 25 सीट, ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि 28 प्लस भी कर जाए, तो इसमें आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का भौगोलिक बदला गया, उससे जम्मू एरिया में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन सिर्फ जम्मू से तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब कश्मीर एरिया जिसको हम घाटी कहते हैं, वहां पर 47 सीट है, और उस 47 सीट में भारतीय जनता पार्टी नग्न स्थिति में है, पूरी तरह से शून्य पर है। और जो घाटी है जिसको हम कश्मीर कहते हैं, उस घाटी इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल है, उसको उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि घाटी एरिया में यानी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोग वोट नहीं देंगे, इसीलिए पर्दे के पीछे सिर्फ कैंडिडेट, याद रखिए, कैंडिडेट रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। कैंडिडेट चयन में भारतीय जनता पार्टी का चलेगा, सिर्फ सिंबल, जी हाँ सिंबल, जो चापाकल रहेगा, हैंडपंप जो रहेगा वो आरएलडी का रहेगा। उससे कुछ उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन जो सर्वेक्षण कर निकल के आ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, उमर अब्दुल्ला के बेटे क्या फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। या भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जो बढ़त बनाई है, क्या कश्मीर में घाटी इलाके में उस बढ़त को बनाए रखेगी, ये सवाल है। लेकिन सब मिलाकर बोले तो हरियाणा में अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो हरियाणा में सिंपल मेजोरिटी नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो कांग्रेस पार्टी का है। और जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत दिखा रहा है। बाकी 8 तारीख है, कितना तारीख है, 7 तारीख है, 7 तारीख के बाद एक दिन इंतजार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज 7 तारीख है, बस 24 घंटा का इंतजार कीजिए, 24 घंटा के बाद
जो नतीजा है वो एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में बदलेगा और आपके सामने होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है, जिसका उम्मीद बहुत कम है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? अगर इंडिया गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वहाँ पर बहुमत पाती है, तो किसको बनना चाहिए? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या कांग्रेस को अपने हाथ में कमान रखना चाहिए? और हरियाणा में बताइए, बाप बनेगा या बेटा? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।